आज हम अपने कार में एंड्रॉयड सिस्टम को चेंज कराने के लिए गए थे। इसमें पुराना वाला एंड्रॉयड सिस्टम आता था जिसमें क्या होता था, केवल जो है म्यूजिक प्ले कर सकते थे ब्लूटूथ के थ्रू। इसमें क्या है, कैमरा भी नहीं था और जो हमारा डैश कैम जो रिकॉर्डिंग होता है वो भी नहीं था। तो ये सब सारा काम करवाने के लिए आज हम लेके गए थे। और जो हमारा पीछे वाला जो रियर स्पीकर है वो भी नहीं था। तो वो सब सारे काम करवाने के लिए आज हम लेके गए थे। इसके बाद से जैसे ही ये भाई अपना तुरंत अपना जो एंड्रॉयड सिस्टम है खोल देता है। इसके जगह पे हम लोग नया एंड्रॉयड लगाने वाले थे, माई टीवीएस का एंड्रॉयड सिस्टम लगाने वाले थे। इसमें क्या है, बहुत बढ़िया फ़ीचर था, 1 साल की वारंटी है। और इसका जो है माई टीवीएस ब्रांड एक रेप्यूटेड ब्रांड है, अच्छा खासा इंडिया में चलता है और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। इसने भाई ने तुरंत अपना खोल दिया, ऑडियो वाला जो सिस्टम है उसने पूरा खोल के वायरिंग का काम करना शुरू कर देता है। इसमें वायरिंग में सारे वायर अटैच करके जो कि कार के साथ आते हैं, कोई तार नहीं काटा था, सब कपलिंग टू कपलिंग काम किया। ये है अपना माई टीवीएस का एंड्रॉयड सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम है और बहुत बढ़िया परफेक्टली वर्क करता है। इसका फ्रेम उसने लगाया था करीब 1300 रुपये में। ये फ्रेम एकदम बढ़िया फिट हो गया है। अब इसके बाद से भाई अपना ये स्पीकर का काम करने के लिए वायरिंग पहले करने लगता है। दोनों डोर पैनल को खोल देता है। डोर पैनल को खोलने के बाद से जो फ्रंट है वहाँ से वायर को लेके इन दोनों जो डोर है उसमें लेके जाएगा। उसके बाद से वहाँ से जो अपना स्पीकर है उसे कनेक्ट करने के लिए पहले कटिंग कर रहा है। एक्चुअल में जब नया मैन्युफैक्चर होकर आता है तो अगर टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें सारे स्पीकर रहते हैं, लेकिन हमारे वाले कार में ऐसा नहीं था। तो उसके लिए उसने खाली एक डिब्बा सा जगह छोड़ दिया था। उसके बाद ये भाई अपना जो है ये पीछे बैक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए सारा सिस्टम जो है वायरिंग अरेंजमेंट कर रहा है। यहाँ पे उसने अपना डिस्प्ले लगा दिया है। सब डिस्प्ले तो काम कर रहा था। इस डिस्प्ले में सबसे पहले IMEI नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर होता है वो डालते हैं। उसके बाद से वो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से ये वायरिंग जो है ये बैक कैमरा के लिए वायरिंग कर रहा था। बैक कैमरा तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन उसके बाद से वायरिंग जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है और अच्छे से उसने करने के लिए पूरा बढ़िया से वो अरेंज कर रहा है। ये पूरे पीछे का पैनल खुला हुआ है ना। यहाँ पे अटैच करके उसके बाद से तार को अंदर से छिपा देगा। ऐसा छिपा देगा कि वो दिखेगा नहीं, बस वो अंदर वायर जो होता है केवल दिखता है। अगर कोई खोलेगा तभी दिखेगा, वरना तो ये वायर भी नहीं दिखता है। इतना अच्छे से वो फिक्स कर देते हैं ये लोग। अब वायर का पूरा कनेक्शन तो हो गया है, अब इसको कैमरे से कनेक्ट करना है। एक्चुअली कैमरा जो हमने क्या किया था उसमें ड्रिल करवा के नहीं करवाया था। मैंने क्या किया था कि बोला था कि बॉडी में ही जो पहले जहाँ इसका कैमरे का प्लेस होता है वहीं पे अटैच करके रख दो। उसके बाद से रिवर्स कैमरे का हम लोग सेटिंग देखने लगते हैं। पहले जो उसने इंस्टॉल किया था उसमें रिवर्स कैमरा जो है पूरा ब्लरी आ रहा था, क्योंकि उसमें अल्ट्रा HD जो है ना उसने ऑन नहीं किया था। फिर बाद में जैसे अल्ट्रा HD ऑन किया तो ये तुरंत काम करने लगा। ठीक है, उसमें कई सेटिंग है वो हम लोग अंदर से देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आप जो है फ्रंट डैश कैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीछे बैक कैमरे से भी। रिकॉर्डिंग तो नहीं होता है लेकिन बैक करने पे पूरा व्यू दिखता है। इसमें क्या है, फ्रंट और बैक दोनों को एट ए टाइम ऑन कर सकते हैं, जिससे फ्रंट का भी व्यू थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए दिखाता है। इसमें वही एक्सटर्न फॉरवर्ड व्यू बोलते हैं। इसमें 10 सेकंड के लिए फ्रंट का व्यू दिखाएगा। अभी जैसे ये कैमरा मैंने बैक का ऑन किया, अब इसके बाद से जैसे मतलब कि नॉर्मल करेंगे तो ये फ्रंट का व्यू दिखाता है। लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या है कि फ्रंट मैंने कैमरा इंस्टॉल नहीं करवाया था, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। डैश कैम अपना है, वो डैश कैम बढ़िया से काम करता है। डैश कैम अगर फ्यूचर में कोई प्रूफ हो या अगर ऐसा रिकॉर्डिंग चाहिए होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने इसीलिए फ्रंट कैमरा इंस्टॉल नहीं करवाया था, केवल डैश कैम इंस्टॉल करवाया था। तो परफेक्टली काम कर रहा था, माई टीवीएस का बढ़िया काम कर रहा था, एकदम बढ़िया था। बैक कैमरा लगाने पे फुल अल्ट्रा HD में ये सब व्यू आता है। फीचर तो इसमें इतने ढेर सारे दिया है, रिवर्स लाइनर रूलर के लिए दिया हुआ है, और भी इतने सारे फीचर हैं कि उतना तो हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। लेकिन ठीक है, बढ़िया कैमरा है, सब कुछ काम कर रहा है। फ्रंट डैश कैम भी बढ़िया काम कर रहा था। उसके बाद से सब कुछ हो जाने के बाद से स्पीकर को भी हम लोगों ने टेस्ट किया। स्पीकर का भी साउंड एकदम ज़बरदस्त आ रहा था, है ना।
और भी कई सारे हमने फ़ीचर उसमें देखे थे। उसके बाद से हमने बैक कैमरा में और भी कई सारे रूलर व्यू थे, ये सब सारी चीज़ों को देखा, एक एक करके टेस्ट किया। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया जो व्यू लगता है, केवल गाइडलाइन बस दिखे। रूलर व्यू में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। फिर उसके बाद से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था TPMS सिस्टम कार के लिए। ये ब्लूटूथ TPMS सिस्टम है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है ना, केवल आपका जो वाल्व है ना, वाल्व बॉडी पे अटैच हो जाता है। इसके लिए कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती। इसे अपने डैशबोर्ड पे आराम से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद से एकदम मस्त अपना ये ब्लूटूथ जो है इम्पैक्ट पे, एक तो ब्लूटूथ पे काम करता है, दूसरा क्या है, जब कभी भी इम्पैक्ट हम लोग गाड़ी पे ऐसे दरवाज़ा खोले या किसी ने दरवाज़ा को थोड़ा सा हिलाया है ना, तब ये अच्छे से तुरंत ग्लो कर देता है। अगर ज़्यादा देर तक माना कि कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, चुपचाप ऐसे गाड़ी स्टेडी कंडीशन में है, खड़ा हुआ है, तो उस समय ये TPMS ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें सोलर सिस्टम दिया हुआ था, सोलर पैनल टाइप में दिया हुआ है, जो कि उसी से चार्ज हो जाता है। इसमें चारों जो पहिए होते हैं उनके लिए सेंसर दिया होता है, फ्रंट रियर लेफ़्ट राइट सबके लिए सेंसर दिया होता है। इसमें लॉक की भी दिया हुआ है कि अगर आप लॉक कर देंगे तो सेंसर कोई निकाल के नहीं ले जा सकता है। सोलर जो है, ये जो है पैनल जो है सोलर से भी चार्ज हो जाता है, या अगर आप USB के थ्रू भी चार्ज करना चाहते हैं उससे भी चार्ज हो जाता है। ये चारों सेंसर है, ये जो चारों पहियों में लग जाते हैं और अच्छे से